ये एग्जांपल है, इसके भी हमने मिलर इंडिसेस निकालने हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है ये ग्रीन में हमें गिवन है। इसका टेल हम देख सकते हैं कि ये ओरिजिन पे है, ठीक है। इसे ओरिजिन का हम नेम दे देते हैं और इसका जो हेड है वो ये यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें अभी ही हम देख सकते हैं कि जी के अक्रॉस इसका कोई भी डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जी के एक्सिस पे बिल्कुल भी नहीं है ये। तो अब इसके हेड और टेल्स हमें पता चल चुके हैं। अब हमने देखना है कि वाई के, एक्स के, वाई के और जी के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा टेल से टू रीच दिस हेड। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं कि यहाँ से हमें सबसे पहले ये देखें तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ना वाई के अक्रॉस, ठीक है। इतना डिस्टेंस वाई के अक्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। इतना डिस्टेंस ये वाई तक करना पड़ेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस डिस्टेंस को हम, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक जा रहा है ना, तो ये 1 के इक्वल होगा वाई के क्रॉस। वाई के क्रॉस इसे हम 1 का नाम करेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली, ये यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो है ना, ये वाला, ये एक्स के अलोंग का डिस्टेंस है, ठीक है। ये रिवर्स में भी कर सकते हैं, ये ऐसे हम ऐसे ट्रैवल करें और फिर ऐसे। तो लेकिन इससे अच्छा ये होता है कि डिपेंड्स कि ज़्यादा आसान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका ये ऐसे प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो ये वाई के अलोंग हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा जो कि कम्प्लीटली 1 है। और एक्स के अक्रॉस अगर देखें तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये 1 के इक्वल है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये आधा है इसके, ये वाला जो है आधा। तो ये जो एक्स के क्रॉस डिस्प्लेसमेंट हमें करना पड़ेगा वो 1/2 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे कि टेल के तो 0 0 0 थे, तो एक्स के अलोंग 1/2 की डिस्प्लेसमेंट, वाई के अलोंग 1 की डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस पॉइंट तक पहुंच गए, हमें जी के अलोंग की डिस्प्लेसमेंट ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे एक्स के अलोंग हो गया 1/2 और वाई के अक्रॉस 1 और जी के अक्रॉस 0। तो अब इसके हमें फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 0, ये इसके मिलर इंडिसेस बन जाएंगे, ठीक है। ये जो ए बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे ध्यान नहीं देना, ये वैसे ही इन्होंने बोला हुआ है तो वो नहीं मैटर करता। तो इसके सोल्यूशन में भी हम देखेंगे कि 1 2 0 इसके मिलर इंडिसेस आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली डायरेक्शन है, ये ग्रीन में हमें शो की गई है, इसके हमने मिलर इंडिसेस निकालने हैं। तो इसके मिलर इंडिसेस हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं कहाँ पे है, मतलब टेल कहाँ पे है इसकी। टेल यहाँ पे हम देख सकते हैं ओरिजिन पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 ही बनते हैं टेल के। तो आगे ये टेल के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हमें किसके अक्रॉस चाहिए होगी। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें कितनी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोजेक्शन डालेंगे, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये वाई एक्सिस के अक्रॉस का डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो क्यूब की ये वाली लेंथ है ये ए है और ये वाई के क्रॉस की ये वाली लेंथ जो है वो -a है, मतलब ये भी क्यूब लेंथ ही है, कंप्लीट क्यूब लेंथ है, मतलब -1 है ये, ठीक है। ए की जगह हम 1 ले लेते हैं। तो -1 है वाई के अलोंग, और क्योंकि ये ओरिजिन के इस साइड पे है, वाई नेगेटिव एक्सिस पे है, तो यहाँ पे जो वाई के क्रॉस डिस्प्लेसमेंट करनी होगी ये -1 की होगी यहाँ से यहाँ तक, जबकि एक्स के अलोंग जो करनी पड़ेगी वो ये वाली होगी, ए जिसे हम 1 कहते हैं। तो ये 1 और ये -1 और जी के अक्रॉस कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो वो 0 होगी। तो यहाँ पे जो इसके मिलर इंडिसेस, एक्स के अलोंग 1, वाई के अलोंग -1 और जी के अलोंग 0। तो -1 को हम 1 1 बार और 0 कहेंगे, फिर इसके ब्रैकेट्स को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की हमें, और कई दफ़ा हमें खुद ये a-a गिवन नहीं होता तो हमें खुद अंदाज़ा लगाना होता है। क्यूब लेंथ अगर हमें गिवन है तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये अगर इतनी है तो ये वाली भी उतनी ही बन रही है, ठीक है। जितनी ये y की फॉर एग्ज़ाम्पल थी उतनी ही ये बन रही है लेंथ, तो ये मतलब
पूरी क्यूब लेंथ है, मतलब 1। और ये अगर ओरिजिन के इस साइड पे नेगेटिव एक्सिस पे है तो इसे हम -1 लेंगे, ठीक है। तो ये जो टेल से P तक पहुंचने के लिए जो हमें x, y और z में डिस्प्लेसमेंट करनी होती है ना कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप, वो हमें इसके मिलर टेल के हेड के मिलर इंडिसेस बता देती हैं। तो ये हमें x के अलॉन्ग 1 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, y के अलॉन्ग -1 करना पड़ा, तो हम इस पॉइंट तक पहुंच गए और z के क्रॉस कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करना पड़ा। तो हेड और टेल के कोऑर्डिनेट्स पता चले, सबट्रैक्ट किए और आंसर।